नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड नंबर 6 यूनिट नंबर 3 वाटर वाटर एवरीवेयर में एक्टिविटी नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आज हम एक्टिविटी नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमने 6 एक्टिविटी में पोएम देखी थी, मैरी ओलिवर ने लिखी थी, उसी एक पोएम पे से हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। So let's answer it. Look carefully at Oliver's poem at Blackwater Pond to answer these questions. हमें इस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए उस पोएम को देखना होगा जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। The title at Blackwater Pond tells us that the poet is at a certain place. जो एट नाम का जो वर्ड है वो क्या बताता है कि कोई जो पोएट है वो एक सर्टेन प्लेस पे है, मतलब कोई एक चौक्कस जगह पे वो है। यूज़ एट टू राइट अ सेंटेंस टेलिंग वेयर यू आर नाउ। हमें एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें हमें एट का यूज़ करना है और हमें बताना है कि हम अभी कहाँ पे है। सो मैं यहाँ पे सेंटेंस यूज़ करूँगी कि आई एम एट माई होम नाउ। मैं अभी अपने घर पे हूँ। एट का मतलब क्या है? कोई भी सर्टेन प्लेस हमें बताता है। नाउ सेकंड इज द पोएम सेज आई डिप माई कप्ड हैंड्स, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, आई टेस्टेड लाइक स्टोन्स लीव्स एंड फायर। ये पोएम की एक स्टांजा है। तो उसके ऊपर से यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर। कौन सी चीज़ का टेस्ट स्टोन लीव्स एंड फायर जैसा है? द वाटर ऑफ द ब्लैक वाटर पॉन्ड टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर। यहाँ पे हमें फिर से एक स्टैंजा दिया गया है। इट फॉल्स कोल्ड इनटू माई बॉडी, वो वेकिंग द बोन्स, आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग। और क्वेश्चंस भी यहाँ पे ही है। What wake up in the poem and what do they say when they are wake up? इसमें कौन उठता है, मतलब कौन जगता है? यहाँ पे कोई जग नहीं रहा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो जाने का मतलब है। और वो स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद क्या बोलते हैं? So the answer is bones were wake up in the poem and on waking up they say, oh what that a beautiful thing they just happened. Next is full stops and question marks tells us when we are at the end of the sentence. How many sentences does at the black water pond have? कोई भी क्वेश्चन मार्क्स हो या फुल स्टॉप हो, वैसे सब साइंस हमें क्या बोलती है कि भाई अब हम क्वेश्चंस और सेंटेंस एंड करने वाले हैं। और इस पोएम में ऐसे कितने सेंटेंस है जिसमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स है? सो देयर आर 6 sentences in the poems which have full stops or question marks. And last is commas tells us when a sentence has more than one part. Which sentence in the poem have more than one part? और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स का तो बात हो गया कि भाई एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, लेकिन कोमा क्या बताता है कि भाई कोमा का मतलब है कि एक सेंटेंस और एक से ज़्यादा सेंटेंस एक ही सेंटेंस में समाये हुए हैं। इफ़ टेस्ट लाइक इट टेस्ट लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर, जिसमें 2 बार फुल स्टॉप है, मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है वो 3 सेंटेंस का बना हुआ है। समझ में आ गया ना कोमा का मतलब क्या होता है? सेकेंड सेंटेंस इज इट फॉल्स कोल्ड इनटू माई बॉडी वेकिंग द बोन्स। ये इसमें भी 2 सेंटेंस आए। आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग, ओ व्हाट इज द ब्यूटिफुल थिंग दैट जस्ट हैपेंड। इसमें भी 2 सेंटेंस आए। तो ये कोमा वाला क्वेश्चन था और ये फुल स्टॉप और क्या था दूसरा? फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वाला था। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, तो हमें एक्टिविटी नंबर 7 में क्वेश्चन आंसर भी आ गए और
कुछ ग्रामर की जानकारी भी मिल गई। अब एक्टिविटी 8 में क्या है देखते हैं। ओलिवर कुड हैव एंडेड ईच लाइन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस लाइक दिस। ओलिवर ने अपने हर एक सेंटेंस को एक अलग तरीके से एंड किया है। यहाँ पे हमें फिर से पोएम दी गई है जो हमने ऑलरेडी देख ली है। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया गया है कि आगे हमें क्या करना है। नोटिस हाउ द सेंटेंसेस डिफ़र। हमें नोटिस करना है कि भाई कैसे एक एक क्वेश्चन डिफरेंट है। सम सेंटेंसेस आर लॉन्ग, सम आर शॉर्ट, सम सेंटेंस हैव मोर देन वन पार्ट एंड वन सेंटेंस इज़ अ क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ सेंटेंस बहुत ही लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट है और कुछ सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स हैं और एक क्वेश्चन है, मतलब एक सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क वाला है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन ओलिवर्स पोएम्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। और ओलिवर की पोएम है जो इंटरेस्टिंग उसी से बनती है कि वो अपने सेंटेंस को कैसे डेकोरेट करते हैं। वर्क विथ योर ग्रुप टू राइट अ पोएम अबाउट अ प्लेस दैट यूजेस सेंटेंस लाइक ओलिवर्स। फिर आपको क्या करना है, आपको भी एक पोएम लिखनी है ओलिवर की तरह, जिसमें अलग अलग टाइप के सेंटेंस कवर हो जाते हो। तो ये आपको अपने आप अपने तरीके से लिखनी है। अगर मैं लिखाऊंगी तो आप सबकी सेम हो जाएगी, इसीलिए आपको अपने तरीके से सोच के आपको यहाँ पे पोएम लिखनी है। एंड शेयर योर पोएम्स विथ योर क्लासमेट्स, ताकि आपको नई नई पोएम्स और नई नई जानकारी भी मिले। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हमें एक्टिविटी नंबर 9 दी गई है। वाटर वाटर एवरीवेयर, मतलब वाटर वाटर एवरीवेयर। फर्स्ट पैराग्राफ इज हाउ मच वाटर इज देयर ऑन अर्थ। क्या कोई जानता है कि हमारी पृथ्वी पे कितना पानी है? देयर इज़ अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा। समथिंग लाइक, जैसे कि 1 2 6 0 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 इतने सारे लीटर्स कैन बी फाउंड ऑन आवर प्लेनेट। देखो, जैसे जिसको हम पढ़ भी नहीं पाए, 0 0 0 करके पढ़ना पड़ा, इतना ज़्यादा लीटर हमारे पृथ्वी पर पानी है। दिस वाटर इज़ इन अ कॉन्स्टेंट साइकिल। कौन सी साइकिल? हमारी चलाने वाली साइकिल नहीं, कांस्टेंट साइकिल, मतलब एक चक्र होता है जिसमें ये पूरा लीटर पानी रोटेट होता रहता है। जो साइकिल, कौन सा साइकिल? इट्स इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशन। पहले वो ओशन में से बाष्पीभवन की प्रक्रिया होती है ना, उसमें से ओशन में से बाहर निकलता है। ट्रैवल्स थ्रू एयर, फिर एयर में जाता है। रेन डाउन ऑन दी लैंड, एयर में जाके क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर क्लाउड्स में से रेन आते हैं और वो फिर से लैंड पे आ जाता है। एंड देन फ्लोज बैक इनटू दी ओशियन, फिर वो नदी में से जाके फिर से ओशियन पे मिल जाता है। इसे क्या बोलते हैं? साइकिल, वाटर साइकिल। जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था ना, वो पृथ्वी थी, फिर उसमें वाटर साइकिल दिखाया गया था, यही सेम चीज़ यहाँ पे हमें लिख के दी गई है। सेकेंड पैरा इज द ओशन आर ह्यूज। ओशन बहुत ही ह्यूज होते हैं, बड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन ओशन, हमारी पृथ्वी मोस्ट ऑफ ओशन से कवर होती है। 98% ऑफ द वाटर ऑन प्लेनेट इज़ इन द ओशन, हमारे प्लेनेट पे 98% वाटर है वो ओशन में ही है। एंड देयर फॉर इज़ अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ द सॉल्ट, उसमें सोल्ट होता है, वो खारा पानी होता है, इसीलिए हम उसको पी नहीं सकते, वो अनड्रिंकेबल है। ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज़ फ्रेश, ओनली 2%, 2% ही पानी जो फ्रेश है, जो हम पी सकते हैं। बट 1.6% ऑफ प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज़ लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लिसर्स, लेकिन उसमें भी 1.6% पानी कहाँ पे है? बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ की जो ग्लिसर्स होती है, जो आइस कैप्स होती है, उसमें जम गया है।
अनदर 0.36% इज़ अंडरग्राउंड इन दी वेल, और जो 0.36% पानी है वो अंडरग्राउंड है, मतलब ज़मीन के नीचे है। ओनली अबाउट 0.036% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज़ फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स। लेक्स और रिवर्स में कितना पानी है? ओनली 0.036% पानी फ्रेश है जो लेक्स और रिवर में है, जो हम सभी यूज़ करते हैं। The small percentage in lakes and rivers is still many trillions of liters. ये जो हमें स्मॉल परसेंट लिख रहा है ना, वो भी ट्रिलियंस में है, ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स है, मतलब बहुत सारा है। बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपेयर टू ऑल वाटर टू द होल वर्ल्ड। लेकिन जो हम वर्ल्ड में पानी है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही कम पानी होगा। The rest of the water on the planet, which is 0.04%, is either floating in the air as clouds and water vapor, और जो बाकी का पानी है which is 0.004%, वो कहाँ पे है? वो बादल के रूप में है, और फिर जो पानी की भाप होती है उसमें भी वो 0.04% कवर हो जाता है, और इज़ लॉक्ड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स और जो ह्यूमन बॉडीज़ होती है उसमें भी पानी होता है, जो ये 0.04% में सभी आ गया। डिड यू नो दैट योर बॉडी इज़ 65% वाटर? क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में 65% वाटर होता है? दैट मीन्स इफ़ यू वेट 30 kilograms, 19.5 किलोग्राम ऑफ यू इज़ वाटर। अगर आपका वज़न 30 किलोग्राम है तो उनमें से 19.5 किलोग्राम तो वाटर ही है, तो बाकी का वज़न है वो आपके शरीर का है। तो आज आपको पता चला ना कि आपके शरीर में भी इतना सारा पानी होता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 10, the text water water everywhere has a lot of numbers. या राइट, water water everywhere की जो टेक्स्ट है उसमें बहुत सारे नंबर्स है, जैसे कि ये वैसे सब इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं। समटाइम्स नंबर आर ईजियर टू अंडरस्टैंड इन द ग्राफ्स और चार्ट्स। कभी कभी हमें नंबर्स समझ में नहीं आ जाते, लेकिन हम उस नंबर्स को ग्राफ्स और चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमें इजीली समझ में आ जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, क्रिकेट में ऐसे चार्ट्स दिखाते हैं कि भाई इंडिया का रन इतने हुए और ऑस्ट्रेलिया के रन इतने हुए, जिसका चार्ट ऊपर हो उसके रन ज़्यादा हुए। वैसे ही आप अगर नंबर्स को चार्ट में कन्वर्ट कर दो तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अ पाई चार्ट इज़ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? वो एक पूरा सर्कल होता है और उसे हम चार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। लाइक अ पिज़्ज़ा पाई, यहाँ पे हमें पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि गोल पिज़्ज़ा होता है तो उसे हम कैसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही हमें पूरी जो पाई होती है मतलब पाई चार्ट, उसको हमें पार्ट में डिवाइड करना है। हाउ मैनी पार्ट्स डज द पिज़्ज़ा हैव? ये जो पिज़्ज़ा है इसके कितने पार्ट है? सो द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट में ये पिज़्ज़ा डिवाइड हुआ है। विच पार्ट शोज़ 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा? और उस 4 पार्ट में से हाफ पिज़्ज़ा को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है? हाफ पिज़्ज़ा कौन सा है? सो दिस पार्ट्स रिप्रेजेंट द हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा। देखो आपको समझ में आ जाएगा ना। अगर आपको बोलेंगे कि 50% पिज़्ज़ा कौन सा है तो आपको 2 मिनट सोचने के बाद आंसर मिलेगा, लेकिन हम उसको ऐसे डिवाइड कर दें तो आपको आसानी से पता चलेगा कि भाई ये आधा पिज़्ज़ा है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हमें एक और पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द होल पाई। एस आई सेड के हमें जो पूरी पाई होती है, जो पूरा सर्कल होता है, उसके जो हमें पार्ट्स में डिवाइड करने होते हैं उसे पाई चार्ट बोलते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स डज दिस पाई चार्ट बिलो हैव? यहाँ पे हमें पाई चार्ट दिया गया है, इसमें कितने पार्ट्स है?
नोटिस 2 ऑफ द पार्ट्स आर वेरी वेरी स्मॉल। हमें इसमें देखना है कि भाई इसमें से जो 2 पार्ट्स है वो वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब बहुत ही छोटे हैं। Read water water everywhere carefully and show your understanding by matching the places in the pie chart with the correct color। हमें यहाँ आगे जो water water everywhere वाला जो हमने पॉइंट देखा ना, उसमें से ही हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पार्ट ओशियन वाला है, कौन सा पार्ट रिवर वाला है, कौन सा पार्ट लेक वाला है, कौन सा पार्ट अंडरग्राउंड वाला है, कौन सा पार्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स वाला है। वैसे ही हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करके यहाँ पे हमें मैच करना है। ये जो ब्लू वाला है वो ओशियन वाला है जो हम इजीली देख सकते हैं, और बाकी के जो कलर्स हैं वो हमें यहाँ पे इजीली दिख नहीं रहे हैं। हम उसे मान लेते हैं कि भाई अंडर वाटर ग्राउंड वाला 0.36% यहाँ पे कोई पार्ट होगा, और लेक्स और रिवर्स वाला 0.0036 वो उससे भी छोटा होगा, और वाटर इन द ओशियन 98% वो तो ऑफ कोर्स यही होगा। वाटर लॉक्ड इन पोलर आइस कैप्स, आइस कैप वाला कौन सा होगा, ये रेड वाला होगा 1.6% वाला। और वाटर इन द पीपल एनिमल एंड प्लांट्स वो 0.04%, वो इससे भी छोटा होगा। तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। बच्चों, यहाँ पे हमारा वाटर वाटर एवरीवेयर वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में से हमें ये सीखने को मिलेगा, हम स्टडी के लिए तो स्टडी करेंगे ही, लेकिन हमें इसमें से सीखने को भी मिलेगा कि हमें विजय की तरह वाटर वेस्ट नहीं करना है, हमें राजेश की तरह वाटर को बचाना है, ताकि हमें आगे जाके कोई फ्यूचर प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना पाई चार्ट में कि हमारे पास ड्रिंकेबल वाटर बहुत ही कम है, तो इसीलिए हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा के रखना चाहिए। भले हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन हमें अपनी फ़ायदे के लिए हमें थोड़ा सा पानी हमारे लिए बचाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक इट, शेयर इन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।